नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय गौ माँ, जय आयुर्वेद साथियों। और आपके साथ एक चर्चा करेंगे हम लोग, और साथ में भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हैं, भाई विनोद जी हैं, धनोरे जी। और चर्चा का विषय ये है, देखो अभी कल बजट पेश हुआ है और बजट में एक जो खासकर जो एक डिजिटल करेंसी की जो बात निकल के आ रही है, बार बार काफ़ी समय से निकल के आ रही है। और आज से अगर मैं 4-5-6 साल पहले की बात करूं तो हमें ये बताया गया कि डिजिटल करेंसी आएगी, उससे क्या अपराध कम हो जाएगा क्योंकि पैसे का लेन देन नहीं होगा। और जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं जो कैश में लेन देन करते हैं, जो 2 नंबर का काम करते हैं, उन पे भी कंट्रोल हो जाएगा। तो हम जैसे को लगा कि मतलब सरकार बड़ा सही कर रही है, अगर चोरी बंद हो जाए, डकैती बंद हो जाए, बदमाशी बंद हो जाए, और जो ये लोग हैं जो ये घपले करते हैं, इन पे भी नकेल लगेगा। और खासकर मैं बात करूं नोटबंदी की, नोटबंदी में भी ऐसा ही कुछ विषय आता है कि नोटबंदी जो है वो है जिनके पास भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। तो हमने असल में सारी चीज़ों को मान लिया। और ये क्या पूरा मामला है इसका, ये जो कैश जो खत्म कर रहे हैं, इसका पूरा मामला क्या है, क्योंकि हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। और जो भी मतलब जो ये आ रहा है, इसमें जो हम जो बार बार बात करते हैं, मान लीजिए जैसे स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम गांव-गांव में जाके स्कूल खुलवा रहे हैं, और जब जो लोग खोल रहे हैं उनसे हम मिल रहे हैं, और इसी कड़ी में हम किसी गांव में साथियों, हम जो बार बार एक चीज़ कहते हैं कि लड़ाई ना तो रोड सड़क की लड़ाई है, ना ये कहीं मतलब किसी के साथ कोई धरने की लड़ाई है। अब मान लीजिए कल को आपका कैश बंद कर देते हैं, या मतलब कैश में लेने देनी बंद हो जाएगा, तो हम किसका सिर फोड़ेंगे, बताओ क्या करेंगे। अब इसमें जो थोड़ा सा मुझे इसमें मेरी समझ ये बन पा रही कि क्यों हम कह रहे हैं कि हमें गांव को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि गांव वही गांव जो आज से 100 साल पहले, तो मान लीजिए जो व्यक्ति बाल काटता था, नाई था, उसको वही जो आप वाली बात है, वो मतलब 100 घर उसके 200 घर उसका जो होता था, वो जाके उसको मतलब अनाज देते थे, अनाज वाला अनाज, डंगरा का भी, न्यार का भी, मतलब खाली अनाज का। और जैसे मान लीजिए जो कुम्हार होता था, बर्तन पूरी साल बर्तन देता था, और आज भी ऐसे कुम्हार हैं गांव में जो बर्तन के बदले अनाज लेते हैं, ऐसे कुम्हार हैं अभी भी। और ऐसे नाई भी कुछ घरों के आज भी हैं कि जो मतलब अनाज लेते हैं। इसी तरह की मैं बात करूं तो जैसे जो भी हमारे जो महाजन जो पंडित होते थे, जो वो अपना को हवन यज्ञ का काम करते थे, उनको भी अनाज के रूप में या गाय के रूप में उनको दक्षिणा दी जाती थी। तो मतलब पहले हम जितने भी काम हमने देखा कि जैसे जब लोहार जब वो काम करता था, मुझे छोटा सा याद है, तो वो भी पूरे साल काम करता था और अनाज ही लेता था, मतलब पैसे का कोई प्रचलन ही नहीं था, पैसे का लेन देन था ही नहीं। तो ये दोबारा मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आती है कि जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, भाई मान लीजिए हम सारे काम तो कर लेंगे, तो मान लीजिए अगर कैश बंद कर देते हैं तो हम तेल कहाँ से लेंगे, डीजल कहाँ से लेंगे, या फिर जो लेन देन वो किस तरह से लेन देन करेंगे। ये एक बार थोड़ा सा इसमें बताओ, ये किस तरह मामला उलझ गया और इस तरह किस तरह से पीछा छूटे। नहीं, पीछा छूटने वाली बात तो हम तब करेंगे ना जब हमारे को ये पता लगे कि ये खतरनाक क्यों है, जब हमारे को ये मालूम पड़े कि ये षड्यंत्र क्या है। पहले तो ये समझे ना गाँव का आदमी। रीजन बीइंग, हम अगर ये कहेंगे कि आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले हम लोग 50 छोड़ो, अपने बचपन में, हमारे बचपन की बात है, ये तो 30 साल 40 साल पहले भी ऐसे ही होता था। तो उस टाइम पे भी प्रचलन जो था वो बार्टर सिस्टम ही था। तो जब हम बार्टर सिस्टम को दोबारा लाने की बात करें, कर दूं क्या आप जो कहना चाहते हो, जो आपने कहा भी, जो मैंने सुना भी, जो मुझे समझ भी आ रहा है कि मान लीजिए अब जो आप सोशल क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहे हो, कि मतलब अभी जो डिजिटल में पैसे आते हैं वो पैसे बंद हो जाएंगे, सिर्फ आपको टोकन ही मिलेगा। टोकन, हाँ, वो उसको वही बता रहा हूँ। पहले एक बारी ना उसको समझेंगे। पहले उन लोगों को बताने के लिए ये बात होती है कि भाई जो लोग ना मतलब ये कहेंगे हम लोगों को कि तुम आज से 20 साल 30 साल पीछे लेके जाना चाहते हो क्या अपने समाज को। भाई अगर आप अवाय बात करने लगे, यार इंटरनेट का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, IT डिपार्टमेंट, मतलब इतने दूर पर चांद पे दुनिया पहुंच गई, तामू न उल्टा लेके जाने लग रहे हो, थम फिर आयुर्वेद की बात करो, थम फिर खेती की बात करो, थम फिर वापस इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और पूरी दुनिया में न्यू लग रहा, चांद मार्स की तैयारी करने लग रहा एलन मस्क। तो वो जो लोग हैं वो उसकी दलील इस तरह से देंगे, लेकिन आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा ये समझने वाली बात है कि जो अमीर घराने हैं उन लोगों को तो पैसे की भी कमी नहीं रही। आज रोजमर्रा के अखबारों में आपको खबरें मिल जाएंगी कि भाई जब से ये 2 साल का टाइम आया है, जब से लॉकडाउन लगने स्टार्ट हुए हैं, तब से अमीरों की संपत्ति अकूत बनती जा रही है, और गरीबों की और मिडिल क्लास फैमिली की, या तो मिडिल क्लास जो है ऊपरली उसमें शिफ्ट हो रहा है अगर इन्हीं से रिलेटेड धंधे कर रहा है तो, या फिर वो निचली उसमें, तो 2 ही स्लैब बन रही हैं, एक बहुत अमीर, एक बहुत गरीब। जो बहुत गरीब है उसको इस तरह से कर रही है सरकार कि उसकी हर जरूरत जो है वो सरकार पूरी करेगी।
कहने का मतलब ये हुआ कि उसको राशन भी सरकार देगी, उसके बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम भी सरकार करेगी, उसका इंटरनेट भी रिचार्ज सरकार करेगी, उसको पानी भी सरकार मुहैया कराएगी, उसको गैस भी मुहैया सरकार कराएगी, उसकी और जो जरूरतें हैं रोजमर्रा की वो सारी की सारी सरकार मुहैया कराएगी। तो सरकार को वो मुहैया कराने के लिए सरकार कहती है कि हमारे पास ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो दो जगह से तीन जगह से राशन पानी ये सब ले रहे थे, तो उसको रोकने के लिए हमें डिजिटलाइज करना पड़ेगा और इसीलिए वो आधार कार्ड को ले आए। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये केवल कंप्यूटर को चाहिए होता है, किसी भी एक जो फाइल है उस फाइल का वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बनाता है और उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से ही फिर उसकी पहचान होती है। तो जैसे आपकी पहचान आपके आधार के थ्रू करवाई जा रही थी और अब धीरे धीरे उस सर्टिफिकेट पे करवा के कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर स्कैन करने वाला वो बारकोड भी आ गया। तो ये एक खेल खेला गया कि आपको ये बताया गया कि हम उसको रोकने के लिए जा रहे हैं। फिर नोटबंदी में भी यही सब किया गया। वो जो नोटबंदी थी वो बेसिकली लोगों को ये चेक करने के लिए थी कि क्या लोग हमारे असली मकसद को समझ पाएंगे, क्योंकि जिस वक्त 2016 में नोटबंदी हुई आपने नोटिस नहीं किया कि नवंबर में नोटबंदी हुई थी और 2.5 महीने पहले अगस्त की 13 तारीख को मैंने पोस्ट लिखी थी, 5 तारीख को सॉरी, मैंने 5 अगस्त को अपने फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी कि नए ये पटेल, अर्जित पटेल उसका गवर्नर बनाया था आरबीआई का। तो आरबीआई का जब गवर्नर बना मैंने अर्जित पटेल की हिस्ट्री देखी कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या काम करता है, पता लगा वो तो हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा है। अब हिस्ट्री का आदमी बता रहा है कि वो आरबीआई का गवर्नर बना दिया। तो मैंने अपनी फेसबुक पे एक पोस्ट लिखी थी कि आरबीआई के नए गवर्नर का नियुक्ति ये बताने के लिए काफी है कि अगला जो बड़ा घोटाला होगा वो बैंकों के जरिए होगा। आप तैयार रहिए कि अब ये खेल होने वाला है कोई ना कोई। अर्जित पटेल को क्यों लाना पड़ा? क्या हमारे पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है? ये वैसे ही है जैसे स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाना पड़ा कि हमारे पास जैसे कोई योग्य शिक्षक ही नहीं था पूरे 135 करोड़ में से। इसी तरह से जब उसको खत्म करना था तो अर्जित पटेल को लाया गया, नोटबंदी करी गई। अब नोटबंदी का असली मकसद था नोटों को वहां लेकर के जाना। कौन से नोट? वो नोट कौन से नोट? वो नोट जो आप देखोगे जो नोट हम लोग यूज करते थे, क्योंकि कोई भी बड़ा उद्योगपति 2 नंबर का काम नहीं करता है पैसों में। वो उसके पैसे सारे रजिस्टर्ड होते हैं, या तो रिश्वतखोर कर्मचारी होता है जो कैश में ज्यादा पैसा स्टॉक रखता है, या पॉलिटिशियंस होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चंदा लेते हैं। ये 2 लोग होते हैं। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो अपना वो बना दिया इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कि उसमें कोई आदमी नहीं देख सकता कहां से आया पैसा, चंदा आया, कैश आया, कैसे आया, या इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया। रह गए आम आदमी जो कभी मान लो आपने कोई जमीन खरीदनी है तो पड़ोसियों से ले लिए 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपया और वो खरीद ली। उसको रोकने के लिए इन लोगों ने वो बैन लगाया कि आपके पास सब कुछ डिजिटलाइज करो। और अब डिजिटल करेंसी के बारे में उन्होंने कमीशन बिठाया था 2 साल पहले। मैं जो थोड़ा सा इसमें जो 2 चीजें जो समझना चाहते हैं सारे, हाँ। जैसे अभी भी क्या है कि मान लीजिए आपको पैसे ट्रांसफर करने, गूगल से ट्रांसफर करना है, हाँ। आपने पैसे, क्या ये भी डिजिटल करेंसी में आता है? ये एक्चुअली डिजिटल करेंसी में नहीं आता है, ये अभी बैंकों का डिजिटलाइजेशन में आता है। अच्छा। ये डिजिटल करेंसी नहीं है, ये डिजिटलाइजेशन है। डिजिटल करेंसी तो अलग आएगी, 2 करेंसी आएंगी, एक क्रिप्टो करेंसी, एक डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी अलग है। अभी की जो करेंसी है अभी तो हमारे नोट ही है ना। आप अगर इनको पैसे भेज रहे हो तो भी तो नोट ही भेज रहे हो ना। मतलब कहने को मतलब तो यही है ना कि इतने रुपए भेज रहे हैं, एटीएम से निकलवा लेते हैं। हाँ, हमारे वाले रुपए हैं, उनके डॉलर हैं, उनका मतलब कोई मतलब इंग्लैंड का जो है वो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लैंड का क्या है, पाउंड, ठीक है, उनका पाउंड है, उनका डॉलर है, उनका रुपया है, तो हम भेज तो उनको रुपए ही रहे हैं ना। करेंसी अभी हमारी रुपया ही है। लेकिन क्योंकि भारत सरकार ने अभी कमीशन बिठाया हुआ है डिजिटल करेंसी के लिए और उसकी रिपोर्ट आनी थी दिसंबर तक। मैंने मेरे भाषणों में आपने सुना होगा कि डिजिटल करेंसी आ रही है, डिजिटल करेंसी आ रही है। तो अभी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अभी दी नहीं है। वो क्यों नहीं दी है मैं आपको पहले बता देता हूं। क्योंकि देश के अंदर डिजिटल करेंसी के लिए लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग समझ रहे हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ही एक एजेंडा है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर हम लोग लगातार पिछले 2 साल से तो लगातार ही बोल रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए ही डिजिटल करेंसी आएगी। जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बना हुआ है इस सर्टिफिकेट के नाम पे, पहली खुराक दूसरी खुराक वाला जो सर्टिफिकेट चल रहा है, इसी के साथ उसको अटैच किया जाएगा और आपकी जिंदगी की सारी सेवाओं को उसके साथ अटैच किया जाएगा। तो अब आपकी जो करेंसी होगी, जो ये बैंक है जो इस टाइम चल रहे हैं,
ये सारे के सारे डिमोलिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब इनको मर्जर कर दिया जाए। पहले तो छोटे बैंकों का मर्जर किया ही जा रहा है फिलहाल, अभी इन सरकारी बैंकों में एफडीआई लाया करके इनको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। तो ये प्राइवेट हाथ इसको धीरे 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 आपके हाथ से बैंकिंग निकाल करके और डिजिटल करेंसी को ले आएंगे। कि मान लीजिए इन्होंने एक नियम बनाया है कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति आप मान लो 1000 करोड़ रुपया ने लोन लिया बैंक से और वो 1000 करोड़ रुपए आपका डूब जाता है, उस बैंक का डूब जाता है, वो उद्योगपति देने से मना कर दे, तो बैंक को ये अधिकार है कि जो बाकी के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनसे उसको पैसे को पूरा कर सकता है बैंक। डॉक्टर साहब एक और थोड़ा सा आसान सरल कर लिया भाई ने। हाँ मान ले आज किसी पे 5 लाख है, हाँ उसने एक प्लॉट लेना है, हाँ तो मैंने भाई 5 लाख में आपका प्लाट ले लिया, हाँ। तो मेरा प्लाट रजिस्टर कर दे। हाँ ईसा आगे मतलब 5 लाख की जगह पे यू प्लाट ही 20 टोकन का मिलेगा। हाँ 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 एग्जैक्टली वो ऐसे होगा। मतलब टोकन उसका खत्म चलेगा। हाँ मतलब आपको क्या होगा, जैसे क्या होता है आपका, आप देखिए नहीं बिटकॉइन एक अलग चीज है फिलहाल ना। बिटकॉइन जो है वो थोड़ा है कीमत ज्यादा है उसकी, तो वो तो जैसे सोने से भी बड़ा है। अभी वो उसको अभी फिलहाल वो ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। अभी बिटकॉइन को उन्होंने इस्तेमाल किया है लोगों का पैसा खींचने के लिए। आपको ये दिखाया जा रहा है बिटकॉइन में बड़ा फायदा है। मतलब उसका कारण क्या, देखो आज का मतलब युवा भी जो है ना, मतलब खुद मतलब मैं भी आएगा इसमें, हाँ। उसमें इन्वॉल्व हो रहा है कहीं ना कहीं। हाँ क्योंकि उसमें क्या है, मतलब बेनिफिट इतना है 700 गुना मतलब ज्यादा मुनाफा में वो मुनाफा आपको दिखाया जा रहा है फिलहाल, अभी आपको खींचा जा रहा है वहां। अब जैसे शेयर मार्केट के अंदर देखो, शेयर मार्केट में कभी भी बड़े धुंधरों का नुकसान नहीं होता, वो अपने हिसाब से शेयर मार्केट को चलाते हैं। ऐसे ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का जो खेल है ये आपको खींचने के लिए ही कराया जा रहा है। आपको क्या कहेगा युवा, अपने बाबू तक कहेगा बाबू यू 1 किला बेच दे तो 10 किला जुगाड़ हो जाएगा, साल में स्वाद आ रहा 10 गुना हो है। जाए। हाँ साल में 10 गुना हो जाए। तो वो अभी आपको 10 गुना करके दिखाया जा रहा है। जैसे आपको बीज बांटे गए थे फ्री में, जैसे आपको जो चीज फ्री में दी जाती थी ना, वो अब जैसे क्या है, घर घर में ये उज्ज्वला योजना क्यों लाया गया पता है? क्योंकि इन्होंने जो कार्बन एमिशन को रोकने के लिए जो लकड़ी जलाने पर, गोश्ते जलाने पर जो पाबंदी लगने वाली है आने वाले टाइम में, उसके लिए उज्ज्वला योजना घर घर गई है। नहीं वह फैल नहीं होगी भाई साहब, घर घर पहुंचा देंगे बाद में। अभी अभी सारे परिवार के परिवार खत्म भी तो होने वाले हैं जब अगली डोजेस का स्वाद लेंगे। अभी तो जो अगली खुराक के, अभी कौन सा इन्होंने खत्म थोड़ी कर दिया, तो खेल 2030 तक का तो सोचा हुआ है। लोग थोड़े जागरूक हो गए तो 35 तक लटका देंगे। लोग बड़े जागरूक हो गए, अगर खत्म करने के लिए तो आपको बहुत बड़ा चंक जागरूक करना पड़ेगा ना, एक एक पॉइंट को क्लियर करके बताना पड़ेगा ना। आप कैसे आधे घंटे में 1 घंटे की बात में समझा दोगे, उसने 2 घंटे में, भाई साहब 10-10 घंटे लगेंगे बैठ के समझने के लिए। लंबा हो जाए तो मेन जो मेरा जो समझ में आई बात है, हाँ। एक भाई को क्या कर रहा है ईसा भी, उसका अपने सिक्के जो अपने चांदी के सिक्के आप पे चलाने पड़ते हैं, ईसा कुछ सोच के चांदी के सिक्के चलाओ, कागज चलाओ, तो जो ये कागज के हैं, ये नोट क्या है, अगर आपको पता है नोट क्या है? हाँ। नोट, ये नोट है, कागज से तो है ये। कागज है जो। हाँ। ये क्या नोट है मैं आपको बताता हूँ। जिस टाइम पे यहूदियों की, उस टाइम पे जिन लोगों ने शुरुआत किया था ना, जो रॉथस्चाइल्ड, जो सबसे पहली रॉथस्चाइल्ड फैमिली जिसने बैंकिंग शुरू करी सबसे पहले, वो क्या करती थी, वो आपका जैसे लोग क्या करते थे भाई, सारा सोना कदे चोर डाकू लुटेरे लूट के चले जावे, तो वो रॉथस्चाइल्ड हो रहा सोना दर जाया करते, तो रॉथस्चाइल्ड उसने नोट दे दिया करता बना के, इतना सोना दर गया है। अच्छा रोस्टर कितनी उम्र का ईसा ये, क्या साल का? अरे फैमिली नरवाल कोई एक तो एक नरवाल थोड़ी है, मैं एक बना रहा थोड़ी हूँ। रोथस्चाइल्ड तो सरनेम है, फैमिली है, रोथस्चाइल्ड भी फैमिली, रॉकफेलर भी फैमिली, गेट्स भी मैं फैमिली। तो सोच रहा था मैं उम्र में रह जात 5-7 साल में छूट जाए पेंडा में। ना ये अगली पीढ़ी ते बतांदे जा रहे हैं, जो कर आप अगली पीढ़ी ते बतांदे जावा, न्यू या पाछली पीढ़ी। ये तो बिल गेट्स भी आदमी का नाम कौन है? ना बिल गेट्स तो नाम है, गेट्स तो फैमिली है, वही कहूँ। गेट्स फाउंडेशन जो है या पुरानी है, अच्छा ठीक है ना। तो सारे लुट्टे भाई, और फाउंडेशन का वो लगा देते हैं ना, जैसे अब आपने कोई फाउंडेशन बनाई, कल आप औलाद अपनी नहीं बना ले तो मान लिया अपन एक कागज प्रिंट कर लिया हाँ। प्रॉपर उस पे अपन 2 से 5 आदमी बिठाएगा, भाई ये कागज है, इसका यू मार्का है, और भाई यू नोट में चलता तो भी चलाए दें, चल तो सके लंबी छोटी बात। देखो ऐसा है, क्या होता है कि जब आप अपना नोट चलाओगे ना, तो आपको बगावती बना दिया जाएगा। बेसिकली क्या है कि आप, ये देशद्रोह के अंदर आता है आप अपना करेंसी चलाना। अच्छा। यानी कि अगर आप अपनी करेंसी चलाओगे तो आपका मतलब है कि आप देशद्रोह कर रहे हो। नहीं मान ले तो मेरा करेंसी नहीं चला सकते आप, अपने भाईचारे में सामान का लेन देन कर नहीं, मान ले सकते हो। चांदी है, हाँ चांदी रुपया है, हाँ वो कैसे दे हाँ, सकते? चांदी के रुपये की कीमत रख लो आप अपने हाँ, की, आप भाई 1 रुपये की कीमत है और इसमें इतना इतना सामान रहा सोना है। सिक्का भी, हाँ सोने का, और क्या रख मान ले लो। मैंने किसी पे गेहूं लेनी है, हाँ तो मान ले 20,000 गेहूं होगी, हाँ। मैं 20,000 सिक्का बनवा लूं। ये आपके, आप देखो इन्होंने क्या करा है, गाड़ियों के जो लोहे वाली गाड़ी है ना अपनी, ये आप देखो अपने वाली जो सी गाड़ियां पुरानी, इनमें
इनमें लोहा है, लोहा भरा नई गाड़ियां में प्लास्टिक और कार्बन फाइबर आवा है, लोहे तहत हथियार बन जाए हैं। कल ना अपनी रक्षा खातर अपन ने जेड़ी बनवानी हो, अपन ने गंडासे बनवाने हो, तो ये लोहे अगर हाथ खींचन लाग रहे हैं पुरानी गाड़ियों को डंप करने के नाम पे, ताकदे गामा वाले लोहा ना रख लें। देखो ना, आपका सारा लोहा तो खत्म कर दिया इनने, मतलब पूरा खेल रच रहे हैं कि ये अपनी रक्षा के लिए लोहा भी ना रहो इनके पास पैसा भी ना रहो, ये अपनी रोटी पकाने के लिए भी हमारे ऊपर निर्भर रहे हैं, ये अपना खेत में बाण खातर भी हमारे ऊपर निर्भर रहे हैं। इनका ट्रैक्टर नहीं चलेगा, डीजल इतना महंगा हो जाएगा, आप कह देंगे हम तो अपने बड़दा गिल बोलेंगे, एक बार अपने पेस्टिसाइड गिर के इतनी करड़ी कर ली जमीन की हमारे बड़दा पे पटती नहीं, बड़दा ने ऊपर एपीएलएम में जो है वन्य प्राणी बना दें, तो भाई आपने बड़द रखने का भी अधिकार आपसे छीन लिया जाए, दो तो फालतू डांगर रखने पे आपके ऊपर जुर्माना कमर्शियल का लगा दिया जाए, आपकी बिजली को इतना प्रीपेड करके महंगा कर दिया जाए। पता है कौन सा काम था वो? मुगला ने लगा दिया, मुगला तो नहीं कर दिया है, तो किस खेत की मूली है? तो एक तो डरने की जरूरत नहीं भाई, जो साथी हैं सारे ये के करेंगे विषय वो नहीं है, आपन के करना विषय वो है। देखो करना वाला तो आज तक 8 साल पहले मुगला ने भी केस सोचा होगा, अंग्रेज केस सोच के आए थे, उससे पहले केस सोच के आए थे। करना तो परम पिता परमात्मा न गाम राम न रापाना है, तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेरा तो सब होना चाहिए, पता जानकारी होगी ना। इसमें ये है कि इसमें क्या है सुशील कि अगर जानकारी हो ना, अगर आदमी ने न्यू पता हो कि भाई 4 दुश्मन आओगे तो आदमी 8-6 खड़े हो जाए तो आप उन्हें तोड़ सका। मान लिया आप 2 ही रह जा और 4 दुश्मन आवे तो आप अपना हथियार मजबूत कर लें। हमने न्यू भी बेरा हो अगले पे हथियार के है तो आप अपनी हथियार की तैयारी कर लें। अगला आदमी किस तरह से लड़ाई लड़ रहा है और अगला आदमी आपके लिए क्या तैयारियां करके आ रहा है, उसकी जानकारी अगर हो तो लड़ाई आसान हो जाती है। इसमें जो लड़ाई डॉक्टर साहब निकल के आई है ना, जो मेरे समझ में आई है, भाई इस लेवल पे भी तैयार हो जो कि आपने अपना गांव तक भी सीमित रहना पड़ सका है। हाँ, ये सत्य है, बिल्कुल। आपने बीज भी अपने बनाया का गांव में बोका खाने पड़ सका, ऐसा स्थिति है कैसी बिल्कुल आएगी। आपने अपनी खेती भी बैल तक करनी पड़ सका, ऐसी स्थिति है। आजाद हिंद फौज ने अपनी करंसी चलाई थी। हाँ, आपने खेती तो बगावती थे भाई, बैल तय बीज अपने कपड़ा अपनी कपास बोक के कपड़ा भी बनाना सीखना पड़ेगा भाई। ईसा भी उसका कपड़ा भी ना दे वही है, कपड़ा पे बैन ला दे भाई आपने। ये मशीनों को इसलिए तो खत्म किया ना गांव से। गांव के अंदर जो अपना उद्योग थे, चाहे आपका मिट्टी के बर्तन बनाने वाला उद्योग है, चाहे आपके और सामान जो डेली रूटीन के कुम्हार था, सुनार था, लोहार था, वह सारे गांव में तो बजाने के पीछे यही तो लॉजिक था ना कि हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। एक चीज देखो मेरे को सुन में आया, देख कोल्लू आएगा दोबारा, कर लो चीनी बंद, ठीक है, दोबारा कुम्हार आएगी, थोड़ा सा चमड़ा का काम करना है, थोड़े से लोग कम आ रहे हैं, लेकिन अब आप कोशिश करा दूं भी आ जाएंगे। बड़ा दास तक अपना खेत में है और जैविक खेती भी दोबारा शुरू हो चुकी है। ठीक है, छोटे जैविक खेती का भी जुगाड़ कर लिया सरकार ने, उन्हें बेरा के करा है। जय ईब तो आप बात कही करा हाँ, जैसे गांव में जावा हाँ तो आप तो ये बात करा कि सारा गांव समझ जाओ और इकट्ठे होकर करो, लेकिन सरकार एक नई स्कीम ले आई जो कर न्यू देख लिया कि नरवाड़ ने जैविक खेती का, सुशील ने जैविक खेती की अकल है, तो तेने संपर्क करेगी सरकार की टीम और तने न्यू कहोगी कि तेरा ईब के जुगाड़ है, तेरा इतना कहना, मैं तने न्यू काम करूं 100 किले दे दूं, 100 किले पे तने सारे इक्विपमेंट, सारे मतलब ट्रैक्टर, सारी चीज मिल जाएंगी और वह तू खेती कर और तू संभाल इस पूरे गांव की। उसने समझा ना बात ने, मतलब वो हमें क्या कहेगी कि हम आप संभालो, गांव पे डिस्ट्रीब्यूट मत होने दो, उस ज्ञान ने गांव को मत दो। ये गांव में एग्री बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जैसे स्पेशल एग्री रूट बना रखे इन्होंने, ऐसे ही आदमियों को कैप्चर कर रहे हैं जिन्हें नॉलेज है। तो लालच में आके जो आदमी ने शुरू करा है उसने, मान लो किसी आदमी ने अभी अपना किया है, आपा तो इस समाज के लिए हम तो सारी जिंदगी गड़ा दी, तो हमने तो न्यू बेरा है कि हमने तो ये लालच दे नहीं सकते, हम तो सारा कुछ छोड़ के ना बैठ लग रहे हैं। एक बात और सारे तो अपना पर नंग भी को नहीं, वो 2-4 लाख रुपए ले भी रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उनती में? हमको सोना सामना किए चांदी देखो, सबसे बड़ी बात मेटल खरीदो, कोई भी खरीदो, धातु खरीद लो। वो धातु कोई भी हो, जैसे लोहा है, अगर उससे तो सामान बन जाएगा अपना जरूरत का। अगर आपने सोना चांदी खरीद ली तो वो खराब नहीं होता कभी भी, उसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। कल को आने वाले टाइम में टोकन के रूप में या किसी को देने के रूप में, सिक्के के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप जमीन खरीदो तो उद्योग वाली जमीन मत खरीदो, शहर के अंदर कबूतर खाने मत खरीदो, अब ये लिख रहा है भाई, खेती वाली जमीन खरीदो। अब हम जो है पैसे कहाँ रखे हम लोग, तो बता पैसे की बता रहे हैं भाई साहब। आपने जमीन जो है ना वो खेती वाली जमीन खरीदनी है, आपने वो जमीन नहीं खरीदनी जो शहरों में जमीन हो, तो क्योंकि जमीन आगे जो यूज होएगी वो खेत की जमीन यूज होएगी। आपको दोबारा से वापस गांव में अपने उस चीज के ऊपर आना पड़ेगा जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल चीज कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो बीज हो, चाहे वो जिंदगी हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो मतलब जो
कभी तक चले और कभी भी व्यर्थ ना हो। भाई आप सबके हित की सोचोगे तो आपका हित होगा। या ऐसी लाइन है जिसने किसी ने कही हो, चाहे वह कितने लिख रही हो, वह सनातन है, भाई मतलब वह इसके- सदा तक चलेगी, सदा तक चलेगी। 22 के पैरेलल सरकार खड़ी नहीं हो सकती। जनता खड़े सरकार खड़े मोर्चा खड़े करने लग रहे भाई खड़ा। तो साथियों लंबा हो जाएगा, लेकिन हाँ। एक बात आप समझ लीजिए, देखो हाँ। हम आजादी कहने की जो आजादी उसके बाद पैदा हुए हैं, हमें लगता है कि मतलब 20-30-40 साल का जो हमने जीवन जिया है कि मतलब ऐसा थोड़े होता है। आप उन लोगों को भी सोचो जो पैदा ही गुलामी के दौर में हुए हैं। हाँ। जो आप मान के चलो कि 1000 साल की गुलामी में कितनी पीढ़ियां पैदा हुई होंगी, तो उनका भी जीवन इस तरह का रहा है। तो अब ये स्थिति अगर आ गई है कि इस तरह की गुलामी आने वाली है, तो हमें उसके लिए हमें आपको तैयार करना पड़ेगा। हमने जितनी मौज लेनी थी वो ले ली है, अब शायद हम मौज ना ले पाए। एक जो रास्ता जो भविष्य की नस्ल को बचाने के लिए, जमीन बचाने के लिए, तो अपने आप को इस तरह की लड़ाई के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, बाकी किसी के अब स्वतंत्र विचार, हम किसी पे थोपना नहीं चाहते, हो सकता हम भी गलत हों। कोई व्यक्ति आप में से हमें कोई समझाना चाहे तो समझा भी सकता है। वंदे मातरम साथियों, नमस्ते, जय गौ मां, जय भारत माता। इनकलाब जय हिंद भाई जिंदाबाद। सभी को। डिजिटल करेंसी की लड़ाई शुरू कर लो। नहीं, एक बार तो स्कूल खुला वहां फिर देखा है। ठीक।